भारत की ऐसी कूटनीतिक रणनीति जिसने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत हमारे अमेरिकी डॉलर को सपोर्ट करें, यही लाइन रही पिछले कुछ महीनों से अमेरिकी सरकार के हर मंत्री की, चाहे वह पीटर नवारो हो या उनके ट्रेड सेक्रेटरी, यहाँ तक कि खुद डोनाल्ड ट्रंप भी यह कह चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अमेरिका को ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत डॉलर का समर्थन नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, और यह अमेरिका के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है? क्योंकि चीन और रूस तो पहले ही डॉलर को त्यागने की बात कहते आए हैं, यहाँ तक कि वह लगातार डॉलर को अपने खजाने से कम भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका यहाँ पर रूस और चीन के खिलाफ इतना नहीं बोलता जितना वो भारत को कहता है कि डॉलर को सपोर्ट करो। इसके पीछे कोई ना कोई तर्क जरूर होगा। आपके मन में भी यह सवाल आया होगा और यह बात सही है। दरअसल भारत में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि भारत डॉलर को कितना डैमेज पहुंचा सकता है। आज उन्हें यह पता लगेगा, और यह भी पता लगेगा क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके मंत्री लगातार भारत को कहते हैं कि डॉलर को सपोर्ट करो। तो ऐसा क्यों है, आज हम इसे विस्तार से जानने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो दोस्तों, दरअसल इसके पीछे दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो यह है कि भारत पिछले कुछ महीनों में लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जिससे कि रुपए में व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा हो। और आपको बता दूं, ये भारत की कोशिश बहुत कामयाब हो रही है। हमने दुनिया के हर महाद्वीप में एक ऐसा देश पकड़ लिया है जिसके साथ रुपए में व्यापार कर रहे हैं, और फिर उस देश के उसके आसपास के जितने भी देश हैं उस महाद्वीप में वहाँ पर हम रुपए का व्यापार फैला रहे हैं। उदाहरण के लिए जो दक्षिणी अमेरिका है, यानी कि वह महाद्वीप जहाँ पर ब्राज़ील, अर्जेंटीना जैसे देश हैं, वहीं पर गयाना जैसा देश भी है। उस देश के साथ हम रुपए में व्यापार करना शुरू कर चुके हैं, एग्रीमेंट भी हो चुका है। और भारत की प्लानिंग ये है कि गयाना को बेस बनाकर आसपास के जो देश हैं जैसे कि बोत्सवाना हो गया, कैरिबियन आइलैंड हो गए, इसके अलावा ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, हर जगह हम रुपए में व्यापार करें इन देशों के साथ। फिर बात करें हम यूरोप की, तो रूस के साथ हमने ये भी एग्रीमेंट कर लिया है और फ्रांस हमारा अगला निशाना है। और इन्हें बेस बनाकर हम बाकी सभी देशों को एग्रीमेंट करेंगे और उनसे एग्रीमेंट करने की पुनः आग्रह करेंगे। आप हमारे साथ व्यापार कीजिए, लेकिन करेंसी में, यानी कि यूरोप का यूरो और भारत का रुपया, इससे हम व्यापार कर सकेंगे। बात करें एशिया के, खास करके अरब देशों में, तो हमने यूनाइटेड अरब अमीरात को पकड़ लिया है। उसके साथ हम ऑलरेडी कई बिलियन डॉलर का व्यापार भारतीय रुपए में कर रहे हैं डॉलर के बदले। इसके अलावा भी हम अफ्रीका के 3 से 4 देश पकड़ चुके हैं जैसे कि नाइजीरिया, उसके साथ हम रुपए में व्यापार कर रहे हैं। और यह अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि चीन जब कहता है ना कि हमारी जो करेंसी युआन है हम उसे दुनिया में फैलाएंगे जिससे डॉलर को टक्कर देंगे, तो वो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी नहीं है। ना ही रूस की मुद्रा रूबल खतरे की घंटी है, क्योंकि दोनों ऑटोक्रेटिक देश हैं। ये दोनों के देश तानाशाही को फॉलो करते हैं, इसलिए इनकी करेंसी को जनरल एक्सेप्टेंस नहीं है। इन पर भरोसा नहीं है कि कल को क्या हो जाए इनके साथ। वहीं भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत के अंदर जो पॉलिटिक्स है वह काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। और यह भी याद रखिए कि एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी मिलिट्री पावर बहुत ताकतवर है और भविष्य में और बढ़ेगी, और आज तक के इतिहास में कभी भी मिलिट्री की नहीं हुआ, यानी कि सैन्य तानाशाही नहीं आई। इसी वजह से भारत एक परफेक्ट अल्टरनेटिव है अमेरिका का। डेमोक्रेटिक भी है, ताकतवर सेना भी है और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है। इसलिए अमेरिका को लगता है कि भविष्य में अब से 15 से 20 साल के बाद चीन और उसकी युआन नहीं, भारत और उसकी मुद्रा रुपया ही उसके डॉलर को टक्कर दे देगी, क्योंकि लोग भारत पर भरोसा करते हैं। इसके अलावा भारत इसके ऊपर ग्राउंड वर्क भी तैयार कर रहा है। जैसा कि खुद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज की जो अपडेट निकल कर आ रही है वो खजाने को लेकर है। लगभग वो टोटल करीब 3.5 बिलियन डॉलर बढ़ा है। पिछले एक हफ्ते में लगभग 94 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। लेकिन ये एक खजाना बढ़ा है, यह अच्छी खबर तो है ही। उसके साथ बड़ी खुशखबरी यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तेजी से खजाने में डॉलर को रिप्लेस कर रही है गोल्ड से। और आप जानकर हैरान होंगे, आज की तारीख में भारत के पास गोल्ड रिजर्व है 87 बिलियन डॉलर।
पर पार पहुंच चुका है। जी हां, 87 अरब डॉलर का गोल्ड है हमारे खजाने में। यह बहुत बड़ी रकम है। उदाहरण के लिए इस धरती पर 100 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी अर्थव्यवस्था 37 बिलियन डॉलर नहीं होगी। यह बहुत बड़ी रकम है। हालांकि कई लोग कहेंगे कि यार हमारे पास तो 600 बिलियन का खजाना पड़ा है, हम क्यों ना इसे सारे को रिप्लेस कर दें गोल्ड से ही, एक दिन में कर दें हैं या फिर अलग अलग दिन में। लेकिन यह काम धीरे धीरे होता है और कई सालों इसमें टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि एक साथ इतनी सारी रकम को आप मार्केट में गोल्ड खरीदने जाओगे तो गोल्ड के दाम 10 से 15 गुना हो जाएंगे। यह हमें स्लोली यहाँ पर कैपिटलाइज करना होगा और जब भी गोल्ड के दाम गिरेंगे तभी खरीद कर उसे अपने खजाने में ऐड करना होगा। और यह फ्यूचर ग्राउंड वर्क होगा, क्योंकि जिस देश के पास गोल्ड होता है वह देश की करेंसी ताकत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। कई लोग नहीं जानते होंगे, दरअसल आपको बताते कि डॉलर इसलिए ताकतवर है क्योंकि अमेरिका ने पेट्रो डॉलर की यहाँ पर डील कर रखी थी। मतलब अरब देश के अपने कच्चा तेल अमेरिकी डॉलर में ही बेचेंगे। वो असलियत नहीं है, वो डॉलर को ताकतवर बनाने में एक छोटा सा योगदान था। असली नींव रखी गई थी 1934 में फ्रैंकलिन डरवेल ने, जो कि अमेरिका को कहा गया था कि टॉप 3 ग्रेटेस्ट राष्ट्रपति में आते हैं। कि यह कहिए कि आज अमेरिका सुपर पावर है और दुनिया पर हिटलर का राज नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण है फ्रैंकलिन डरवेल, जिन्हें एफडीआई के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या किया था, दरअसल अमेरिका के अंदर गोल्ड होल्डिंग इलीगल कर दी थी। यानी कि अमेरिका के अंदर कोई भी व्यक्ति गोल्ड नहीं रख सकता। उन्हें अपना सोना बैंक में जमा करवाना था और उसके बदले उसकी कीमत का डॉलर में मिलना था। हालांकि अमेरिका लोग ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन एफडीआर ने लोगों से कहा कि आप भरोसा रखिए, आप गोल्ड के बदले जो भी डॉलर लेंगे उसकी वैल्यू कभी गोल्ड से कम नहीं होगी। और ऐसा हुआ भी। उन्होंने आगे यह किया कि जो अनलिमिटेड डॉलर छापने की क्षमता थी उसे खत्म कर दिया और कहा कि आगे से अमेरिका में उतनी ही डॉलर छापे जाएंगे जितनी कीमत का गोल्ड सरकार के पास होगा। और वही कारण है जिसका वजह से अमेरिकी डॉलर इतना ताकतवर बन गया और दुनिया की रिजर्व करेंसी बना। पूरी दुनिया ने डॉलर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश पाउंड, जो कि उस समय दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर ब्रिटेन की एक करेंसी हुआ करता था, उसे छोड़ दिया। सब ने डॉलर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्योंकि लोगों को पता था कि वैल्यू अमेरिकी डॉलर की बहुत ज़्यादा होने वाली है, लगभग जो कि सोने के बराबर ही है। यह कभी भी अर्थवेल नहीं था। हालांकि बाद में अमेरिका की राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने उन्होंने इसका सत्यानाश कर दिया, लेकिन एफडीआर और उसके बाद भी 10-15 सालों तक सिस्टम सही चलता रहा। लेकिन हमें इससे सीख मिलती है कि अगर किसी देश को अपनी करेंसी ताकतवर बनाना है, इवेंचुअली उस देश की सुपर पावर बनाएगी, तो वह उसके लिए उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा सोना होना अति आवश्यक है। इसलिए सरकार ने गोल्ड को अपने जेब में रखते हुए इधर उधर देशों से अपना गोल्ड वापस लाना जारी कर दिया है। इसलिए सरकार को यहाँ पर प्रायोरिटी दे रही है कि अपने रिजर्व में और तेज़ी से यहाँ पर गोल्ड होल्डिंग बढ़ा रही है। वैसे दोस्तों, भारत का इस पर क्या एक्शन होना चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।